अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। तो स्टूडेंट्स, आप सब वेल नोन होंगे, एक हमारे पास थ्योरी थी जिसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। उसके मुताबिक ये होल स्पेस में जो अर्थ वजूद में आई है, ये एक ब्लास्ट के नतीजे में वजूद में आई है। ठीक है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े जो है ना वो स्पेस पे बिखर गए, जिनमें से एक हमारी अर्थ भी है। और उसके ऊपर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, इंसेक्ट्स थे, प्लांट्स थे। बहुत हाई लेवल के लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस टाइम नहीं थे, लेकिन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें इंसेक्ट्स वगैरह भी इंक्लूड करते हैं, और प्लांट्स भी थे, एल्गी फंजाई वगैरह उस टाइम। तो ये पूरी अर्थ जो है वो उस ब्लास्ट के नतीजे में वजूद में आई। ठीक है। Since the time of origin of life on this planet, various organisms were evolved and dominated this planet during various periods of geological time chart। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इस स्पेस पे मज़ीद तब्दीलियाँ आईं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और आए जिन्होंने डोमिनेट किया इस अर्थ के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू 4600 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, ये अर्थ जो है वजूद में आई है। ठीक है, और अर्थ के ऊपर जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म वजूद में आया वो तकरीबन 300 मिलियन ईयर्स एगो जो है 3000 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो वजूद में आया है, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये जो पीरियड है तकरीबन 4600 मिलियन ईयर्स एगो से 3000 मिलियन ईयर्स एगो के बीच में तकरीबन 600 मिलियन ईयर्स का जो पीरियड है, इस पे अर्थ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। ठीक है, तो जैसे ही ब्लास्ट हुआ, बहुत छोटे छोटे टुकड़े जो है ना वो स्पेस के ऊपर बिखर गए, जिन्हें अर्थ कहा गया। उनको हम क्या कहते हैं? बायोम्स। तो बायोम की डेफिनेशन क्या है? अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। ठीक है, कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, एक लार्ज कम्युनिटी, ठीक है, प्राइमरीली का मतलब होता है बुनियादी तौर पर, डिटरमाइन जिसे डिटरमाइन किया जाता है बाय इट्स क्लाइमेट, उसके माहौल के मुताबिक। यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी जो किसी ख़ास एरिया में है और वो उसको कौन डिटरमाइन करता है, उसका क्लाइमेट डिटरमाइन करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बायोम कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिसाल लेते हैं डेज़र्ट की। ठीक है, डेज़र्ट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी प्लांट्स वगैरह हैं डेज़र्ट के अंदर, उसको कौन डिटरमाइन करता है? उसका क्लाइमेट डिटरमाइन करता है, उसके ऊपर उसका क्लाइमेट इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम ग्रास लैंड की बात कर लें तो वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उसको कौन डिटरमाइन करेगा? उसका क्लाइमेट डिटरमाइन करेगा, उसका माहौल उसके ऊपर असरअंदाज होता है। इसी तरीके से हम ह्यूमंस हैं, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे ऊपर हमारा क्लाइमेट ही इफ़ेक्ट करता है, हमारा क्लाइमेट ही असरअंदाज होता है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में होंगे, उसी एरिया में उसका इन्वायरमेंट, क्लाइमेट ही उसके ऊपर असरअंदाज होता है, उसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो जब लिविंग वर्ल्ड बनी तो वो इनॉर्मस इन साइज़ थी, काफ़ी ज़्यादा उसका साइज़ था। लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, प्लांट्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, टाइम ऑफ ओरिजिन के साथ साथ उसमें रिड्यूसिंग भी आई, रिड्यूस भी हुई, इवॉल्व भी हुई। कुछ ऑर्गेनिजम्स वहाँ से ख़त्म हुए, कुछ ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे और आए। तो अब हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं। अगर हम किसी भी अगर हम कहते हैं कि कोई एनिमल जो है ना वो 3000 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ के ऊपर वजूद में आया है, तो इस चीज़ का हमें रिकॉर्ड कैसे मिलता है? उनकी बोन्स से, जो सेडिमेंट्स लेयर्स के अंदर दफन हो गई थी, जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं, उन्हीं की वजह से हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई, ये वाला जो ऑर्गेनिजम्स है तकरीबन 3000 मिलियन ईयर्स एगो जो है ना अर्थ के ऊपर प्रेजेंट था, अब प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का अंदाज़ा हम वहाँ से लगाते हैं। एक मैप मैंने बनाया है, ठीक है, जिसमें एक हमारे पास है साउथ पोल और एक हमारे पास है ऊपर नॉर्थ पोल, और इसके बीच में एक लाइन है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है,
अगर हम एक बायोम की एग्जांपल लेते हैं डेज़र्ट की, तो डेज़र्ट जो है वो तकरीबन 30 डिग्री नॉर्थ पोल और 30 डिग्री साउथ पोल के बीच में, यानी इक्वेटर पे जो है वो डेज़र्ट है। डेज़र्ट में ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उसी क्लाइमेट के लिहाज से खुद भी सर्वाइव करते हैं। तो अगर हम और एग्जांपल लेते हैं बायोम्स की, तो उनमें हमारे पास एक है टुंड्रा, एक है ग्रासलैंड और डेज़र्ट, और इस तरीके से मिलियंस ऑफ बायोम्स हैं जो अपने क्लाइमेट के लिहाज से जो होते हैं वो इफ़ेक्टेड होते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसको समझने में, और इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन टाइम को, जो कि ये लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है और कुछ डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत इजी हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन टाइम को। थैंक यू।